अनुसार चल रही है। हमारा जो संस्कृति है उस संस्कृति के अनुसार हम चलते हैं। अब अगर ममता बनर्जी की अगर संस्कृति जय श्री राम नहीं है, वो जय बांग्ला बोलती है, तो जय बांग्ला तो बांग्लादेश की संस्कृति है। ये उनको वहां जाके बोलनी चाहिए, ये वहां उनको जाके बोलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में और भारत में जय बांग्ला का कोई जगह नहीं है। यहाँ जय श्री राम वाले रहते हैं और अस्सलाम वालेकुम इन नारे तकबीर ये लोग रहते हैं। जय बांग्ला वाले यहाँ नहीं रहते हैं। जय बांग्ला वाले को इस बार बोरिया बिस्तर समेट के 21 में उस पार चले जाना है। एक वक्त था जब ममता बनर्जी के द्वारा माँ माटी मानुस का नारा दिया गया और उसके बाद जय श्री राम का नारा बीजेपी ने दे दिया। अब सवाल यह उठता है कि इस बार दीदी की बोल कि दादा की बोल। बंगाल की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो चुका है कि इस बार बंगाल की जनता दीदी को लाए या दादा को लाए। यदि दीदी को लाती है तो ममता बनर्जी का चेहरा सामने स्पष्ट है, लेकिन यदि दादा की बात आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा छुपा कर रखा गया है बंगाल की आम जनता के बीच में कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की ओर से होंगे कौन। आपको क्या लगता है कि कौन चेहरा होंगे बीजेपी में से, कौन चेहरा सामने निकल कर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जहां पर किसी चेहरा विशेष पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते। हमारी मुद्दा होगी राष्ट्रीय हित पर। चेहरा विशेष पर तो लड़ ही रहे हैं ना। प्रधानमंत्री का चेहरा तो सबसे आगे है। हर जगह के चुनाव को लेकर के जो है, असेंबली चुनाव से लेकर के लोकसभा तक के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही इस्तेमाल किया जा रहा है और आप बोल रहे हैं चेहरा मुद्दा फैक्टर नहीं। ठीक है, आपकी बात को मैं समर्थन दे रहा हूं, लेकिन मोदी जी के कार्यकलापों को हम बंगाल में चेहरा बनाए हैं। आज जो मोदी जी ने राम मंदिर का जो काम किया, जो 370 हटाने का जो काम किया और कृषि बिल, ऐसे अनेकों ऐसे राष्ट्र हितों पर जो कार्य किया है, वो आज हमारा पश्चिम बंगाल में मुद्दा होगा। हमारा मुद्दा कोई चेहरा नहीं है, हमारा मुद्दा है जो आप राष्ट्र में जो कार्य हो रहा है। आज जो पूरे विश्व में भारत को मेक इन इंडिया के तहत जो आज कोरोना की दवाई, कोरोना की वैक्सीन जो निकाली गई है, मोदी जी ने विश्व को जो एक चेहरा पहचान दिया है, इस पहचान पर हम लोगों से बात करेंगे। हम किसी चेहरा पर बात नहीं करेंगे। हम विकास के मुद्दों पर लोगों से वोट करेंगे। उसमें चेहरा कोई भी हो सकता है। वैक्सीन को लेकर के भी तो सवाल खड़ा हो गया है कि यदि वैक्सीन लगाते हैं तो आपका वोट जो है वो मोदी जी के छाप पर चला जाएगा। देखिए, आप ऐसे लोग जो है सवाल कर रहे हैं, जो मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। अब आप वैक्सीन वाली बात कर रहे हैं तो विपक्ष के लोग, ममता दीदी के लोग तो हमारे मुसलमान कौम के लोगों को ऐसा बात भी समझा रहे हैं जो अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपका बच्चा होना बंद हो जाएगा, वैक्सीन लगाएंगे तो मुसलमान लोग मर जाएंगे। ये जो है बीजेपी की रणनीति है। तो इस तरह का अगर अफवाह देश में उड़ाता है तो ये अंधविश्वास की काम है। इससे राजनीति नहीं होती है। राजनीति करने वाले इससे रोटी सेकते हैं। हम तो राष्ट्र हित में कार्य करते हैं। क्या कुछ परेशानी? तृणमूल पार्टी करता था पहले, उसके बाद मैंने 16 को एक इंटरव्यू दिया था जाके इसमें टूनी दिघी में। तो वहाँ जाके इंटरव्यू देके घर आया। फिर तृणमूल का कोई दलाल आके हमको बोला कि एक काम करो, तुम्हारा नौकरी हो जाएगा, तुम पैसे का कुछ इंतजाम करो। कितना पैसा? 3 लाख रुपया का। अच्छा। मैंने इंतजाम किया। वो 3 लाख रुपये रायगंज का कुछ दलाल है, मैं नाम भी आज भी नाम जानता हूँ, आदमी को भी पहचानता हूँ। कितने बार उसके घर में गया था, उसके घर, तो मेरे को पैसे दे दो, मेरा नौकरी हुआ नहीं। लेकिन आज तक मेरे को पैसे भी नहीं मिला और नौकरी भी नहीं मिला। इस हालत इतना ख़राब कर दिया तृणमूल पार्टी, कहने का कोई बात ही नहीं है सर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जड़ से इसको उठा के फेंकना पड़ेगा तृणमूल पार्टी को। तो आपने जो पैसे दिए थे 3 लाख रुपए, क्यों दिए थे? नौकरी के लिए दिए थे सर। किस तरह की नौकरी? डी ग्रुप का दिया था सर, हाई स्कूल का क्लर्क का। जी 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 जी। आपको नौकरी भी नहीं हुआ, पैसा भी चला गया? ले लिया सर, नौकरी भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया सर। तो ये कितने दिनों पहले की बात है? ये 16 का सर, 16 को सर। ये 2016? जी 2016 को सर। और अभी हो गया 2021, मतलब 5 साल जो है वो इस बात का बीत चुका है। तो अब क्या कहा जा रहा है आपको? अब मैं यही सोचा कि इस पार्टी को ख़त्म करने से यही मेरा फ़ायदा है। अब इसको ख़त्म करेंगे। हम तो बर्बाद हो चुके हैं सर, और किसी को बर्बाद होने नहीं देंगे। और बीजेपी पार्टी हर हाल में आना चाहिए बंगाल में, इसको ख़त्म करना यही मेरा मकसद है जी। मैं यही तो
और क्या कुछ परेशानी हुई आपको ममता दीदी के राज में, क्या कुछ परेशानी हो रही है? गाँव वाले भी उनको नफरत करता है कि बीजेपी में तुम चले गया, किसी को नहीं। मैंने उन लोगों को कहा कि मेरे को जैसा लगता है वैसा मैं करता हूँ। चूँकि आप मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ममता सरकार का जो कहना है कि मुस्लिम कम्युनिटी वो हमारे साथ खड़ी है, ऐसे में आपने बीजेपी का दामन थामा है, आप जो बता रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल हो चुका हूं, तो इससे आपको क्या कुछ परेशानी हो रही है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी में दिल खोल के मैंने किया, कोई दबाव में नहीं, कुछ नहीं। मेरे अच्छा लगा, बीजेपी बहुत अच्छा लगा, मैं बीजेपी पे किया, मुझे बीजेपी पे भरोसा है। क्या आपको लगता है कि भाजपा सरकार आने के बाद जो है वो बंगाल में जो दंगे हो रहे हैं वो दंगे समाप्त हो जाएंगे? जी हाँ, यकीन है भाजपा समाप्त हो जाएगा। मैं चाहूँगा इंशाल्लाह ज़रूर समाप्त होगा। ये तृणमूल पार्टी जिस दिन से आया है घटना ही घटना, मार पीट दंगा फसाद यही हम देखें, शांति नहीं देखें। जिस दिन से तृणमूल पार्टी आया है बंगाल में शांति नहीं देखें, दंगा फसाद मार पीट यही होता है। आज देखो कि फलाना जगह मार दिया, आज देखो तो वहाँ कुछ हो गया, ऐसा ही सुनते हैं। टीवी का चैनल खोलते हैं ना सर, वही देखते हैं। हाँ, बंगाल चुनाव में इस बार ओवैसी साहब की क्या भूमिका रहेगी? नहीं, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे। हैं, वो भी साहब कैसा है नहीं है वो जाने, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि बीजेपी को हर हालत में जिताएंगे, इंशाल्लाह वोट करेंगे बीजेपी में। आप आइए। इस बार बंगाल में जो है जिस तरीके से खूनी राजनीतिक हो रहा है, जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, बम फेंका जा रहा है, गोली फेंका जा रहा है, यहाँ का जनता समझ चुका है। जिस तरीके से भरोसा करके टीएमसी को सरकार में लाए थे, सीपीएम को काट के, उसी तरीके से यहाँ का बंगाल का जनता जो है इस बार दीदी को उखाड़ के फेंकेंगे। और हमारे यहाँ जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे आप चावल चोरी में हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, चाहे रोड में हो, चाहे शौचालय में हो, आज हर एक गरीब से 900 रुपया करके लिया गया है जो आपको शौचालय देंगे। आप अदर स्टेट में जाके देखो, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया गया है। हर गरीब को जो है 12,000 करके दिया गया है पहले आपको लेटरिन बनाने के लिए, मगर यहाँ खुद जनता बोल रहा है जो मेरा लेटरिन खा लिया। अरे लेटरिन खा लिया, हमको एक माता ने बोल रहा था जो भैया हमारे जो है लेटरिन खा लिया। हमने तो बहुत मतलब कैसा लग रहा था जी वो बात। अगला ने बोल रहा है जो लेटरिन नहीं, लेटरिन का जो घर जो आते हैं ना वो खा लिए हैं। बोले कैसे खा लिए? मेरा से 900 रुपया लिए हैं, आज मेरा जो है 1.5-2 साल हो गए हैं, आज तक हमको जो है लेटरिन नहीं मिला है। आज संजोग से हम बाथरूम जा रहे थे, बाथरूम जाने का टाइम में जो है उसको कुत्ता काट लिया। ये दुख का विषय है, नहीं तो क्या है। तो इसी तरीके से हमारे पश्चिम बंगाल में जो है जनता को जो है अस्त व्यस्त करके रख दिए हैं। इसलिए हमारे जनता मन बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो है फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और सोनार बांग्ला बनाएंगे। सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सवाल उठाया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, अब से ठीक 1 से 2 दिन पहले वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने मटुआ समुदाय को जो है संबोधित किया। उनके बीच ये सवाल रखा गया, उनके बीच में यह कहा गया कि यदि बंगाल में हमारी सरकार आती है तो हम जो है वो उन्हें नागरिकता देने का काम करेंगे। अब सवाल यह है कि एनआरसी का यदि सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, सीएए का सबसे ज़्यादा यदि विरोध हुआ, तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून क्या है सबसे पहले समझना पड़ेगा। नागरिकता संशोधन कानून जब देश बंटवारा हुए थे तो धार्मिक आधार पे देश बंटवारा हुए थे। तो हमारे यहाँ जो बोला गया था, जो भी हमारे यहाँ पर मुस्लिम भाई लोग हैं उसको सुरक्षा दिया जाएगा। और जैसे कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ पर भी किसी तरीके से हमारे हिंदू कम्युनिटी को जो है मतलब जो है सुरक्षा नहीं दिया गया। रेप किया गया, मर्डर किया गया, बच्चे को जलाया गया। किसी तरीके से जो भाग के हमारे हिंदुस्तान में आए हैं, आज इतना साल हो गए, 70 साल हो गए, आज तक कोई भी सरकार ने उसे नागरिकता नहीं दिया गया। इसीलिए हमारे भारत का जो सरकार है
उसे जो है नागरिकता दिया जाएगा और इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। और विरोधी दल जो है बहुत ही गलत तरीके से मतलब मुस्लिम भाई लोग को जो है डराया जा रहा है, जो मतलब जो है ये जो है क्या बोलता है सीए का अंदर में जो है आप लोग को नहीं लिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। ये सरासर गलत बात है। हमारे हिंदुस्तान का कोई भी मुस्लिम भाई यहाँ से नहीं जाएंगे। सबका पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कार्ड है, कोई नहीं जाएगा। आप जो भैया जी ने अभी कहा सीए को लेकर के, नागरिकता को लेकर के, आप उनका समर्थन करते हैं? 100% समर्थन में है। इस बार बंगाल में आप क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं यार। क्यों बदलाव क्यों चाह रहे हैं? तो तृणमूल का धोखाबाजी, टोलबाजी और भ्रष्टाचार, जो आदमी का ऊपर अत्याचार हो रहा है, आदमी को दे करके बात दे करके उसको दिया नहीं। सरकार परिवर्तन, क्या परिवर्तन किया ममता बनर्जी? ये तो वाम फ्रंट का जो चकड़ी कुड़ी हुआ है सब तो वाम फ्रंट के वो जमाने में हुआ है। वो जो आया 10 साल तो जो वो यहाँ जो है सत्ता में है तो कौन क्या किया है? सिर्फ तो आदमी को लॉलीपॉप दे रहा है, जैसे कि मुसलमान को अभी दिया। इतने 5 साल में वो जो है ये क्या बोलते हैं वो हम लोग का जो 60 वर्ष के बाद भत्ता जो होता है वृद्धा पेंशन, तो 5 साल में वो ममता बनर्जी को याद नहीं आया। अभी द्वारे सरकार में जब अब वो जाने वाली है तो उस वक्त उसको याद आया जब मुसलमान को हम थोड़ा सा लुभाएं, यानी लॉलीपॉप दिए। 31 तारीख को जो एट हुआ टेट हुआ वो ये नौकरी दे पाएगी? कहाँ से देगी वो? इस बार मुसलमान बंगाल के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो ममता दीदी के साथ हैं या फिर किसी और के साथ? वो कुछ महमूदन कि सिंधमाड़ी लगाने के लिए ओवैसी साहब भी बंगाल पहुंच चुके हैं। ओबीसी साहब तो हमारे बंगाल का ऑर्गेनाइजर पार्टी नहीं है, वो इस बार आया है। होता है 2-1% वो वोट पाएगा, ऐसा बात नहीं, 2-4% वोट पाएगा, लेकिन टक्कर जो है बीजेपी और ममता में होगी। ओवैसी साहब नहीं, नो फील्ड में नहीं है। फैक्टर्स।